क्या 486। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राज्य में कुल 126 अम्बेडकर भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। खंड 2, जी हाँ, 126 भवनों की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23/7/2022 परिशिष्ट 1 पर एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25/8/2022 को जारी की गई परिशिष्ट 2। खंड 3, उक्त भवनों का निर्माण 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कराया जाना प्रस्तावित है। कुल राशि 35 करोड़ रुपये की दिनांक 25/8/2022 को स्वीकृति जारी की गई। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही जिलेवार प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक भवन पर लगभग राशि 50 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। दिनांक 30/6/2023 से पूर्व इन भवनों का कार्य पूर्ण कर इनका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा 2019 के बजट में की गई थी। मेरे प्रश्न लगने के बाद, जो फरवरी में लगा, उसके बाद इन्होंने जाकर के और इसकी वित्तीय स्वीकृति अब इन्होंने 25/23/7/22 और वित्तीय स्वीकृति 25/8/22 को की है। पहले प्रश्न में था हम सभी पंचायत समिति मुख्यालयों में बनाएंगे, तो क्या 126 के अलावा बाकी पंचायत समितियों में अंबेडकर भवन बने हुए हैं या सरकार की मंशा नहीं है? एक। दूसरा, आपने इसमें तो लिखा है 126 अंबेडकर भवन है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति जो जारी हुई है वो 140 की हुई है, तो ये 14 का क्या चक्कर है? मुझे समझ में नहीं आया। आप समझाएं कि 14 अलग आप अपने घर में बनवाएंगे या पंचायत समितियों में बनवाएंगे? जरा इसका उत्तर दें, पहला प्रश्न। दूसरा, फिर मैं दूसरा पूछता हूं। घोषणा हुई थी उस समय 295 समितियां थी और उसमें से कुछ नगर पालिका जो उनका HOD है, जो प्रधान कार्यालय पंचायत से, वहाँ नगर पालिका थी। उसके बाद में 146 में से 20 उसमें चली गई, उसके बाद से 126 बची और दोबारा भी नई जो 57 पंचायत समितियाँ नई बनी हैं। तो ये पूर्व की घोषणा है 2019-20 की। तो ये कारण जो जान रहे हैं कि भाई अब तक वित्तीय स्वीकृति, तो उसमें भूमि आवंटन होना और कन्वर्जेंस राशि, सहयोग राशि MLA-लेड से है, SFC से है, FFC से है, तो समय पर नहीं मिलना, भूमि आवंटन होना, टेंडर होना, तो प्रक्रिया में आते हुए अब 25/8/2022 को वित्तीय स्वीकृति जारी की है और भवन बनेंगे। और जहाँ पर नगर पालिका क्षेत्रों में जहाँ बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ हमने चालू कर दिए हैं उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन जहाँ अप्रारंभ में वहाँ नहीं बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, इन्होंने खंड 3 में ये कहा है कि प्रत्येक भवन पर 50 लाख व्यय होने का अनुमान है, जब वित्तीय स्वीकृति आपने केवल 25 लाख की है, और तो बाकी आपके कार्यकाल में बन भी पाएंगे कि नहीं? हमने 2023 लास्ट दिया और आपको बता दें कि पहले 25% सरकार को देना था, 75% जो घोषणा थी उसमें कन्वर्जेंस के माध्यम से पैसा देना था, SFC FFC, और हमारा RGS राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के माध्यम से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, 3 लाख हमारे पंचायत राज में SBM स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दिए जाएंगे और 18 लाख नरेगा के माध्यम से। क्योंकि ये भवन बन रहे हैं, ये स्पेशली ऐसे भवन बनेंगे जनोपयोगी और इनसे निजी आय भी होगी आपको। इनके लिए भूमि अलग से आवंटित की गई है और जहां आबादी हो उसके उपयोग में आ सकें। और इनका जैसे हमारे कोई ट्रेनिंग सेंटर में पंचायत लेवल पर प्रशिक्षण होता है, आपके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उनके काम आ सके, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये निजी आय के लिए भवन बना रहे हैं कि जनता के या अंबेडकर की जो है भावनाओं का करने के लिए कर रहे हो? माननीय कटारिया जी, आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। बजट घोषणा 19-20 की है और जैसा ये लिख रहे हैं कि छठे महीने में 23 में पूरा होगा, तो मतलब 23-24 के बजट में पूरा होगा। तो ये बजट घोषणा का कोई सम्मान है या बजट घोषणा की मजाक है? 2020 से कोरोना आ गया था, मजाक आपको भी जानकारी है, या पूरा पढ़ के बताऊं कि किस तरह फाइल चली, वो बता दूं आपको, वो तो है ना। माननीय मंत्री तो अच्छा बोले मंत्री जी बोले कि सबसे पहले जो तय हुआ था 100 हमारी बिंदु संख्या 106, उसमें 27/8/2019 को वित्त विभाग को भिजवाई गई। वित्त विभाग में कार्यकारी एजेंसी पहले सबसे पहले PWD को रखा गया,
उसके बाद में ये अनुसूचित जनजाति जाति की बस्तियों के पास बनना चाहिए और इसका कार्य जो 4 साल में बनने थे, 1 दिन में भी नहीं बनने, लिखा हुआ है। उसके बाद में दोबारा मीटिंग वित्त विभाग को भिजवाई गई तो उन्होंने 25% 75% के लिए, फिर उसके बाद नाबार्ड के लिए भेजी गई। नाबार्ड के बाद में फिर राज्य सरकार ने कहा 50% हम देंगे, 50% पंचायत राज के विभाग के माध्यम से बनवाई जाएगी। और उस पीरियड में एमएलए से भी पैसा लेना था, सिर्फ 3 एमएलए ने पैसा दिया, किसी एमएलए ने पैसा नहीं दिया। और करीब आपको बता दें कि 2021 में हमने 9 वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं जिनके काम चल रहे हैं, और 2022 में 117 स्वीकृति, और भूमि आवंटन में मात्र उस समय 30 आवंटन हुए थे भूमि के, और 2020 में 36, 2021 में 11 और लास्ट में बचे हुए शेष आवंटन भूमि का आवंटन हो पाया है। और जहां पर कार्य प्रारंभ हो गए हैं, कुछ लिंटल लेवल तक भी पहुंच गए हैं, कुछ आपके छत लेवल पर भी पहुंच गए हैं, कुछ नींवें भरी गई हैं। तो इस तरह काम भी हुए हैं, ऐसी नहीं है बात के काम नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे हमें पैसा मिला है, अब लास्ट में एक साथ पैसा मिला है, तो शीघ्र ही हमने 2023 जो रखा है संपूर्ण किए जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न